कोर सेक्टर्स के ऊपर एक आर्टिकल आ रखा है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2IS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड द हिंदू ने इसको फ्रंट पेज पे कवर करा है। कोर सेक्टर के ऊपर हर महीने बीच में जैसे एक आर्टिकल आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमें मंथली ग्रोथ देखनी पड़ती है कि हमारे जो कोर सेक्टर्स हैं वो कैसे फ्लरिश कर रहे हैं। पहले आप इन कोर सेक्टर, कोर मतलब इनके बिना आप एनालाइज नहीं कर पाओगे कि आपका जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कैसे चल रहा है। कोर सेक्टर मतलब वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स। अब ये 8 नहीं बचे, अब ये हो चुके हैं 9। इसमें एक और सेक्टर ऐड कर दिया गया है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें जो एडिशन हुई है सबसे पहले वही याद कर लो, आयरन ओर्स। आयरन ओर्स की इसमें एडिशन कर दी है कि बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर अब अगर अपने को बनाना है तो बिना आयरन के तो अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आयरन ओर की जब एडिशन करी, बेस ईयर भी इसका चेंज कर दिया गया। बेस ईयर मतलब जहां पे हम 100 वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके 2 टेस्ट हुए, एक महीने के अंदर 2 टेस्ट हुए। पहले टेस्ट में आपके 100 नंबर का था, मान लीजिए आपके आए 20 नंबर, ठीक है। फिर अगला जो टेस्ट हुआ एक ही महीने के अंदर, वहां पे आपके जो मार्क्स आए वो थे 40 नंबर कर लेते हैं। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आपने करी, पर इंप्रूवमेंट अगर मैं परसेंटेज में बोलूं, नंबर थे 100 में से पहले कितने थे 20, अगले टेस्ट में भी 100 में से कितने थे 40। तो अगर यहां पे बोलूं ये तो आपकी ग्रोथ कैसी दिख रही है 100%। कई बार परसेंटेज में आपको डाटा इस तरह से भी दिख जाता है कि नंबर्स में वो अच्छा लगेगा, परसेंटेज में अच्छा लगेगा कि कितनी बढ़िया ग्रोथ हो रखी है, पर एक्चुअल में जब नंबर्स आप देखोगे वहां पे तो आपको वो कम ज्यादा दिख सकते हैं। सेम बेस ईयर क्या होगा? बेस ईयर यहाँ पे कौन है जहां पे 100 मार्क्स आपके आए हुए थे। तो जैसे पहले बेस ईयर कोर सेक्टर्स के लिए कितना था 2011 से लेके 12 तक, अब इसको कर दिया गया है 2022 है या 23 है, एक मिनट चेक करने दो, हाँ 22-23। तो 2022 से लेके 2023, तो इसका बेस ईयर भी चेंज हो चुका है। यानी कि अब अगला जो डाटा जितना भी आएगा 100 वैल्यू कहाँ की ली होगी हमने 2022 और 23। बोला ये डाटा तो बहुत पुराना हो जाएगा अगर 11-12 का उठाएंगे, ठीक है। और इस बार ग्रोथ अगर देखो तो 5% पे आई है। जनवरी के बाद ऑल टाइम हाई, क्योंकि जनवरी मंथ में जो कोर सेक्टर्स की ग्रोथ थी दैट वाज 5.2%। अभी के लिए ये 5.0% पे है। तो इसी वजह से जनवरी को अगर आप इग्नोर कर दें, फेब, मार्च, देन उसके बाद अप्रैल, देन मई एंड जून में आपको ग्रोथ में एक शार्प इंक्रीज दिखेगा। अब इंक्रीज कैसे दिखा? एक नया सेक्टर भी ऐड हुआ जून मंथ के अंदर, दैट इज आयरन ओर्स। और इन टोटल 8 में जो एक ऐड हुआ, टोटल हो गया अब 9। पहले मैंने जितनी बार भी आपको करवाया 8 हम करते थे, CCC NRF करके। वो अगर आइडिया भी लगाना है कि कौन कौन से सेक्टर इसमें इंक्लूडेड है तो 8 हुआ करते थे। अब एक और ऐड हुआ आयरन ओर, और आप मानोगे नहीं सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है वो किस सेक्टर की है? आयरन ओर। हाँ यस, ये यहाँ से आपको एक रियलिटी भी दिखेगी। ग्रोथ तो अच्छी लग रही है 5%, पर एक जो आपने नया सेक्टर ऐड करा उसकी वजह से वो ग्रोथ ज्यादा प्रोमिनेंट आपको दिख रही है। अदरवाइज इन कोर सेक्टर के अंदर कोल आता है, एक सेगमेंट बोलूंगी मैं आपको क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल में तो इस बार आपको ग्रोथ नेगेटिव में दिखाई देगी। तो मतलब एक्चुअल में जो कोर सेक्टर मेन थे इसके अंदर, कोर मतलब अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बेसिस पे बाकी इंडस्ट्रीज वर्क करेंगी। कोल के बिना आपके पावर सेक्टर नहीं चल पाएंगे क्योंकि अभी भी हम डिपेंडेंट है। क्रूड ऑयल के बिना नहीं चलेगा काम, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी उन सेक्टर के ऊपर है। तो मतलब आपके जो व्हीकल हैं फ्यूल बेस्ड वो भी तभी चलेंगे ना जब क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग होगी। तो कोर सेक्टर मतलब इनके बेसिस पे बाकी की इंडस्ट्रीज प्रॉपर्ली वर्क कर पाएंगी। तो आपको यहाँ पे 5% दिख रही है। एक बेस ईयर चेंज हुआ, 11 से 12 पहले हुआ करता था, अब ये 2022 से 23 कर दिया। मतलब अब 100 वैल्यू किसकी लेंगे? जो ग्रोथ हमारी 2022 और 23 में हो रखी थी। ये तो अच्छा स्टेप भी है क्योंकि बेस ईयर बहुत पुराना हो जाता है, उसके बाद तो बड़े सारे चेंजेस हो गए। कहाँ पे 2011 और 12, उसके बाद कितनी तो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर में शिफ्ट आ गए। तो बेस ईयर चेंज करना यहाँ पे एक सही स्टेप है।
पर जो ग्रोथ है ये अभी आपको 5% दिख रही है इफ कंपेयर टू जो मई के अंदर आई थी। ये जून की है भाई, याद रखना, क्योंकि अभी जुलाई मंथ चल रहा है तो ग्रोथ आपको लास्ट महीने की दिखाई देगी। जुलाई की जो ग्रोथ आएगी वो अगस्त मंथ के अंदर दिखाई देगी। अब यहाँ पे बोला कि इंडिया की जो कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं ये ग्रो हुए हैं एट 5% जून 2026 में, और 5 मंथ्स के अंदर अगर देखें ये फास्टेस्ट एवर है, क्योंकि अगर आप ग्राफ ने नोटिस किया 5.2%, उसके बाद डिप भी लगते गए, डिप अब देखो यहाँ पे 5.2%, ये जनवरी मंथ की बात हो रही है। और इसी टाइम पे वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, ईरान वगैरह का इशू वहां पे और ज्यादा स्पार्क कर जाता है, जिस वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई कहीं ना कहीं इंपैक्ट हुई। अब देखो फर्टिलाइजर भी यहाँ पे इंक्लूड करा जाता है कोर सेक्टर के अंदर, एंड फर्टिलाइजर की सप्लाई जो थी वो भी इंपैक्ट हुई। तो जनवरी मंथ के अंदर आप देखोगे उसके बाद डिप आने शुरू हुए, और डिप आए यहाँ पे इंक्रीज हुआ, पर एक नया एडिशन भी हुआ विच इज आयरन ओर। प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधी लाइन की एक नया सेक्टर ऐड करा गया है, कौन सा है? आयरन ओर। ये आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जिस्टिंग कोर सेक्टर के साथ साथ एक नया सेक्टर भी ऐड करा गया, तो सारे आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अब इसको पहले बोलते थे कोर सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब टोटल 8 जब हुआ करते थे, अब इसको बोला जाएगा इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, यानी कि आईसीआई। तो इसका नाम भी अब चेंज कर दिया, अब सिर्फ कोर सेक्टर्स ऑफ 8 नहीं बोल रहे हम यहाँ पे, इसको अब इंडेक्स ऑफ कोर सेक्टर्स बोला जाएगा, तो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज बोला जाएगा। तो मतलब अगर आपको मेंस में भी हाईलाइट करना है तो अब आप पहले वाली कोर सेक्टर नहीं वर्ड यूज करोगे, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज यूज करोगे। नेक्स्ट, बेस ईयर, पहले 2011-12 था, अब बेस ईयर यहाँ पे 22-23 उठा लिए। एंड बेस ईयर जब भी लिखते हैं तो 2 साल क्यों, क्योंकि हमारा जो ईयर है वो मार्च फर्स्ट अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च में जाके खत्म होता है, तो इसी वजह से 2 साल लिखे होते हैं हमेशा। एंड किसने रिलीज करा? तो डीपीआईआईटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, उनका भी कौन सा ऑफिस है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स। डीपीआईआईटी काफी पुराना हो चुका है, बार बार आप जब भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में सुनते हो तो ये डिपार्टमेंट आता है। पी से क्या था? पी से प्रमोशन, आई से क्या आएगा? इंटरनल। एक आई से क्या आएगा? इंडस्ट्री, और टी से क्या आ जाएगा? ट्रेड। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। चलो चलो बैठ जाओ, मिनिस्ट्री याद रखना, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आ जाएगी। नाउ की चेंजेस क्या क्या करे गए हैं, तो बेस ईयर आपको याद रखना पड़ेगा, 11-12 था पहले, अब ये 22-23 हो चुका है। एंड 9th कोर जो सेक्टर इसमें ऐड हुआ है दैट इज आयरन ओर। सेक्टोरल वेटेज भी रिवाइज करी गई है, मतलब पहले वेटेज का जो सीक्वेंस था, पर उसमें वेटेज में अगर आप देखें तो आयरन ओर सबसे लास्ट में रखा हुआ है। एस्टिमेशन मेथोडोलॉजी ये भी थोड़े थोड़े अपडेट कर दिए हैं। ये कोर इंडस्ट्रीज हैं जो कि अब टोटल 9 रहेंगी। पहले आप ये वाला इग्नोर कर दें तो ये सारे आपको दिखाई देते थे, कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये अब ऐड करा। ठीक है, तो जब आयरन ओर की एंट्री हो चुकी है उसी टाइम पे बेस ईयर भी चेंज हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर फर्दर और इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट होती हैं। आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, स्टील आपको रिक्वायर्ड रहेगा, सीमेंट आपको रिक्वायर्ड रहेगा, फर्टिलाइजर यहाँ पे आ गया, आपका एग्रीकल्चर नहीं वर्क कर सकता अगर वहां पे फर्टिलाइजर नहीं है अवेलेबल, फर्टिलाइजर के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, तो इसको भी कहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है? कोर सेक्टर के अंडर। तो न्यूली एडेड कौन सा है? आयरन ओर। अब थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी आपको देखनी पड़ेगी कि जून 2026 के अंदर कैसी हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही इस इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री के अंदर। तो बोला 5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, मतलब अगर थोड़ा सा इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखें तो 5% पे आपको दिखेगी। इंप्रूव्ड पहले कितनी थी मई में? तो 3.2%। तो 3.2% से हम कहां पे आ गए? 5%, जो कि अच्छा लग रहा है कि ठीक ठाक ग्रोथ हमें देखने को मिली। हाईएस्ट ग्रोथ है अगर जनवरी की स्किप कर दें, क्योंकि जनवरी में 5.2% थी, तो उससे अभी के लिए 0.2% अभी भी कम है। हाईएस्ट ग्रोथ कहां पे दिखेगी आपको? तो वो आयरन ओर में है, और ये आयरन ओर पहले तो एडेड ही नहीं था, इसको अब जाके ऐड करा है, तो ये है 43.9%। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे 43.9%, अगर इन सिर्फ 9 सेक्टर को उठाएं उसमें सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है वो आयरन ओर के अंदर हुई है। इसमें भी डिप आया है 16.4% का। ये वैसी स्टोरी होगी कि लास्ट टाइम अगर आयरन ओर की प्रोडक्शन आपने 20 टन करी थी, उससे पहले जो आपकी ग्रोथ थी वो मान लो 100 टन के आसपास थी, इस बार जो आपकी ग्रोथ है वो 80 टन है। ऊपर वाले के कंपैरिजन में अगर देखें तो ये घटी है, पर अगर पिछले के साथ इसको कंपेयर करें तो हमें ये ग्रोथ दिखाई देगी। वैसे ही 40 कर लो, दोबारा से हमें कितनी ग्रोथ दिख रही है? 100% ग्रोथ दिख रही है। तो ओवरऑल अगर स्टैटिस्टिकल बेसिस पे देखें तो डिक्रीज हुई है आयरन ओर की ग्रोथ, पर अगर कोर सेक्टर के अंदर देखें तो ये सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। लग गया पता? और इसी को क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट।
आउटपुट बेशक डिक्लाइन हुई है, पर कोर सेक्टर के अंदर इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है 43.9%। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। मतलब आपको स्टार्ट के बेसिस पे अच्छा लगा कि 43.9% जो, पर अगर ओवरऑल देखिए आयरन ओर की ग्रोथ, मतलब पहले मैंने ये सर्कल बनाया कोर सेक्टर्स के लिए, इसमें मैंने ये 9 के 9 सेक्टर लिख दिए, इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ किसने करी? आयरन ओर ने। अब मैं अकेला अगर आयरन ओर को उठाती हूँ तो वहां पे डिप कितना है? 16.4%। तो ये अकेले आयरन ओर की बात करी हुई है, ओवरऑल डिक्लाइन है। स्टैट के हिसाब से देखोगे आपको डेटा अच्छा दिखेगा 43.9%। आगे पॉजिटिव ग्रोथ किन किन सेक्टर्स में हुई जो आपके कोर सेक्टर हैं? इलेक्ट्रिसिटी में 9.8% है, सीमेंट में 9.8%, स्टील में 4.6 एंड कोल में 1.4%। ये सारा डेटा नहीं भी याद रहेगा, आप छोड़ सकते हो, ये वाला याद रखना क्योंकि अगले महीने आपके दोबारा से काम में आएगा। नहीं आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, आयरन ओर है ना, ये आयरन ओर, उसमें से अभी आयरन एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे है आयरन ओर। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये पॉजिटिव ग्रोथ आ गई, लग गया पता इसके बारे में अब? हाँ, पर इकोनॉमी तो उसमें भी आएगी, ठीक है। तो पहले तो एक्सट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। आयरन ओर की जब बात करें तो अकेला आयरन ही है यहाँ पे, फेरस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और क्या होता है? और में आपको एमलगमेशन मिलती है डिफरेंट एलिमेंट्स की, उसमें से आप एक्सट्रैक्शन करते हो एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, फिर ये बिकेगा। बिकेगा क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इसी के ऊपर सपोर्ट होगा। आपकी बिल्डिंग बिना आयरन के रेडी नहीं हो सकती अनटिल और अनलेस आप वेस्ट एशिया में नहीं हो, अरब नेशंस में। आजकल 3D प्रिंटेड बिल्डिंग्स भी बनने लगी हैं, तो उसमें अब कम कर दिया है यूसेज ऑफ आयरन एंड ऑल। हाँ वही है, हेमेटाइट आ गया, मैग्नेटाइट है, लिमेटाइट है और सिडेराइट है। सिडेराइट सबसे घटिया क्वालिटी का जो आयरन जहां से आप एक्सट्रैक्ट करते हो, ये ओर्स आ जाएंगे आयरन के। तो पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे दिखी। अब ये डेटा क्यों नहीं याद करना? क्योंकि ये हर महीने आते हैं और आप कितना ही डेटा याद रख पाओगे। तो अभी के लिए आपके अगले महीने के आर्टिकल के लिए सिर्फ 5% आपको ध्यान में रखना है कि 5% आया था, बेस ईयर नया अपडेट हुआ था, एंड कौन सा सेक्टर ऐड करा गया? आयरन ओर्स, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ नेगेटिव ग्रोथ अगर देखें, क्रूड ऑयल में -4.2% पे चल रहा है, नेचुरल गैस -7.4% पे, रिफाइनरी प्रोडक्ट -4.7% एंड फर्टिलाइजर -3.3%। एंड रीजन, अगर ये सारी आप प्रोडक्ट्स देखो, ये कहीं ना कहीं इंपैक्टेड हैं बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, जहां पे आप पर्शियन गल्फ के ऊपर देखते हो ईरान वाला पार्ट, एंड नीचे की साइड जाओगे तो यहाँ पे आ गया अरब पेनिनसुला। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास बहुत सारी लड़ाइयां हुई, जिस वजह से इन सभी की सप्लाई कंट्रोल्ड मैनर में गई। विड्रॉ तो कर दिया गया कि हम टैंकर्स को आने जाने देंगे, पर आप देख रहे हो कि अटैक्स कंटिन्यूड है अभी के लिए भी। तो इसी वजह से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखी नेगेटिव ग्रोथ। तो अगर आयरन ओर ऐड ना करा होता तो शायद आपको दोबारा से डिप भी देखने को मिलता, पर एक नया सेक्टर जब ऐड करा तो आपको थोड़ा सा एनहांस्ड वर्जन दिखाई दे रहा है ग्रोथ के अंदर, जो कि पहुंच चुका है अब ओवरऑल 5% पे। मतलब अगर नंबर भी आप नोटिस करें वो 43.9% डबल डिजिट में है, जबकि इनकी ग्रोथ एक ही डिजिट में आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, आयरन ओर को, हाँ यही तो मैंने शुरू में बोला कि आपको दिखाई दे रहा है, पर स्टैटिस्टिकली जब आप देखोगे, इन नंबर्स को नोट करोगे, तो आयरन ओर ऐड इस वजह से करा गया कि ग्रोथ हमें थोड़ी शार्प होती हुई दिखे, फिर से ग्रोथ ड्रॉप दिखेगी। फिर अभी तो वही तो बोला, अभी नया ऐड करा ये सेक्टर, अभी इसी महीने जून वाले महीने के अंदर आयरन ओर की एडिशन हुई। अब नेक्स्ट मंथ डिपेंड करेगा आप कितनी एक्सट्रैक्शन कर पाओगे, आयरन ओर से कितनी प्रोडक्शन कर पाओगे। डिप इसमें भी है, तभी मैंने वो वेन डायग्राम से आपको बताया, अगर सारी कोर इंडस्ट्री में एक सर्कल के अंदर लिख रही हूं तो इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आयरन ओर की है। पर अगर मैं आयरन ओर को अलग से उठा लूं तो उसमें डिक्लाइन है, पर एक बार नया सेक्टर जब आपने ऐड करा तो वो आपको शार्प दिखेगा, वो ऊपर को जाते हुए दिखेगा। अब नेक्स्ट महीने डिपेंड करेगा कि जुलाई मंथ के अंदर क्या डेटा आया। हाँ यस, यही वही है। तो तभी तो बोला ग्राफ में कि जनवरी के बाद से हमें अब जाके ग्रोथ देखने को मिली, पर ग्रोथ देखने को तो मिली, पर किसकी एडिशन हुई है साथ में? आयरन ओर की भी। और जब हमने स्टैट को देखा, डेटा देखा, तो उसमें भी हमें क्या दिखा कि 43.9% तो अकेली किसकी है? आयरन ओर की। बाकियों की देखो 9.8, मतलब 10 से नीचे ही है सभी की, सबसे ज्यादा है ही इसकी। तो शार्प तो दिखना ही था आपको, ग्राफ होता हुआ ऊपर ऑन एन एवरेज, अगर सभी को हम एक्युमुलेट यहाँ पे करें, कर रहे काम, तभी तो देखो हम तो इसको पॉजिटिव नोट पे देखेंगे। मैं ग्रोथ की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ग्राफ की बात कर रही हूँ कि ग्राफ भी तो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा जब एक ही सेक्टर का 43.9% है। मैं उस बेसिस पे, काम तो चल ही रहा है भाई, काम चल रहा है तभी कंट्री टिकी हुई है, अगर काम नहीं चल रहा होता तो ठप हो जाएगा सारा कुछ। हाँ यस डेफिनेटली, तभी तो बोला आयरन ओर,
अकेला ऐसे नहीं बोला कि आयरन से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री, आयरन ओर की बात हुई। आप किस चीज के लिए आयरन को लगा रहे हो यहाँ पे फोकस नहीं करा, पहले एक्सट्रैक्शन पे बात करी, डन। तो इंफ्रा तो लग रहा है, बिना आयरन के आप नहीं चला सकते। आयरन मल्टीपल जगहों पे यूज होता है आज के टाइम पे, सेम स्टील, स्टील के लिए बेस मेटल भी आयरन ही होता है, तो ये आयरन और एक अलग से ऐड कर दिया गया। हम यहाँ पे ग्राफ की बात कर रहे थे कि इंक्रीमेंट जो आपको परसेंटेज में दिखा, जो बेस की तरह एक्ट करते हैं कि उसके बेसिस पे ही बाकी का इंफ्रा चलेगा। घर जब बनता है क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है, इस लिस्ट में से देखो, हाँ तो लोहा आ गया, सब कुछ दिख रहा है ना ओवरऑल। कोल की शायद डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, पर मैं अगर आपको पावर सेक्टर ले जाऊं तो वहां पे कोल के बिना काम नहीं चलेगा। आपने बोला कि कोल गैसिफिकेशन का यूज करके मुझे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है, अब कोल चाहिए ना आपको, तो कोल की रिक्वायरमेंट भी वहां पे आ गई। तो मतलब बाकी की आपकी इंडस्ट्री वर्क करेगी, पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो वहां पे भी रहेगी, तो कोल आपको चाहिए। कोर सेक्टर नीचे लिखा हुआ इलेक्ट्रिसिटी, क्या घर बिना या इंस्टीट्यूशन बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल पाएगा? तो ये क्या करते हैं, बेस की तरह एक्ट करते हैं कि इसके ऊपर फर्दर आपकी और इंडस्ट्रीज आएंगी, सारा ही आ जाएगा। इंफ्रा से मेरा मतलब ये है कि वो सिर्फ घर नहीं है आपका, वहां पे आप कोई नई इंडस्ट्रियल सेटअप कर रहे हो, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। कोर बोला क्या, कोर होता है कोई चीज जो बिल्कुल सेंटर में है, जैसे हार्ट होता है, ये भी हार्ट होता है ना हमारा, ये भी कोर ही होता है एक तरह से पूरी बॉडी का, जिसके ऊपर सारा मैकेनिज्म चल रहा है। तो वैसे ही ये बेस की तरह एक्ट करेंगे जितने भी कोर सेक्टर है। डन। अब आयरन ओर, मैंने यहाँ पे ग्राफ की बात करी एंड नीतीश, काम तो चल ही रहा है, ठीक है, बिना काम के तो हाईवेज भी बन ही रहे हैं आपके, वो भी चल ही रहा है, इंफ्रा भी आपका रेडी हो ही रहा है, तो हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि काम नहीं चल रहा, काम तो चल रहा है। पर ये जो ग्रोथ आपको दिखी है, ये स्टैट के वजह से दिखी हुई है 43.9%, एंड कहाँ पे 10 से नीचे की वैल्यू वाले सारे बाकी के सेक्टर, एंड कुछ सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ में जा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रूड देखा, रिफाइनरी देखी, कोल देखा एंड फर्टिलाइजर देखे, ये सारे नेगेटिव में थे, तो उसके बावजूद भी हमें शार्प इंक्लाइन देखने को मिलता है। तो वो कैसे हुआ, तो एक नया सेक्टर जब आपने ऐड करा, उसका कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूशन रहा। नेक्स्ट इज आयरन ओर को ऐड ही क्यों करा गया, तो बोला कि देखो अब बेस मेटल स्टील के लिए भी क्या होती है, आयरन, आयरन तो आपको चाहिए, पर स्टील के बेसिस पे भी मल्टीपल सेक्टर स्टैंड करते हैं। तो बोला कि एक तो स्टील प्रोडक्शन के लिए आपको रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है, नंबर 1 रीजन जो दिया गया। नंबर 2, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयरन ओर, एंड ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर अपनी इंपॉर्टेंस भी शोकेस करता है, हमारी इकोनॉमी में कितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आयरन ओर का रहता है। नाउ रीजंस, नहीं क्रोमियम तो चॉइस है, स्टेनलेस स्टील अगर बनाना है तब जाके क्रोमियम उसमें ऐड होता है, निकल होता है, कोबाल्ट की एडिशंस भी होती हैं, छोटे छोटे और एलिमेंट्स भी ऐड करे जाते हैं, कार्बन भी ऐड करा जाता है इवन, तो ये एडिशंस रहती हैं। स्टेनलेस बनाना है तो मेजर कंपोनेंट क्रोमियम आ जाता है, तो उस टाइम पे क्रोमियम रहेगा। नाउ रीजंस क्या है कि हाइड्रोकार्बन सेक्टर हमारा डिक्लाइन हुआ, हाइड्रोकार्बन से मतलब क्रूड ऑयल वगैरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप उनकी चेन्स बनाते हो ऐसे आता है ना, सी लगे होते हैं कार्बन, उनके साथ हाइड्रोजन लगे होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे मिथेन, इथेन एंड ऑल, वो सारे आगे आपके, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, उसमें भी किस चीज की चेन्स होती हैं, हाइड्रोकार्बन की। तो एक तो बोला कि हम इंपोर्ट करते हैं इनको फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जो स्पेशली आपके वेस्ट एशिया से आता है। तो बोला कि इस बार जो इम्पोर्ट्स था, ये तो हाई इंपोर्ट्स, हमारी डिपेंडेंसी 88% रहती है क्रूड ऑयल के लिए ऑन वेस्ट एशियन नेशंस ओनली। तो बोला कि एक तो फॉल आया इसमें, और ऊपर से प्राइसेस में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन आई, जिसकी वजह से ग्रोथ हमें नेगेटिव में देखने को मिली। एंड सेकंड, एक्सपोर्ट रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के, जब रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की बात करी यहाँ पे ऑयल से रिलेटेड नहीं बोल रहे, ये कौन सी प्रोडक्ट्स आएंगी, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, जो आप रिफाइनिंग से आपके पास और मटेरियल बच जाते हो, उससे आप प्लास्टिक वगैरह डेवलप कर लेते हो, उसको बेचते भी हो। फिर बोला एक तो उसके एक्सपोर्ट में भी डिप आया, एंड फर्टिलाइजर इंपोर्ट, इसको भी हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, फॉरेन कंट्री से खरीदते हैं। एंड हमारे पास फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री तो है अवेलेबल, पर उसके लिए भी रॉ मटेरियल क्या चाहिए, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मिथेन का वहां से एक्सट्रैक्शन होता है, और एलएनजी कहां से लेके आते हैं, दोबारा से वेस्ट एशिया। तो बोला इंपोर्ट, यानी कि खरीदना बहुत पड़ता है, इस वजह से आपको यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली। बाकी रिवीजन ये इंपॉर्टेंट था, क्यों, क्योंकि बेस ईयर हमारा पुराना भी हो चुका था, 11-12 को हम बेस ईयर लेके चल रहे थे, तो डाटा हमारे पास पुराना रहेगा, तो इस वजह से एक तो ये रिवाइज कर दिया, और बेटर हमें दिखेगी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो कि रीसेंट टाइम के साथ होगी, मतलब पोस्ट कोविड-19 के बाद आपने बेस ईयर उठाया 2022 और 23, तो वो कहीं ना कहीं हमें एक्चुअल डाटा देगा, जो आज के टाइम से डिमांड हमारी चल रही है, ठीक है। सो आर्टिकल इंपॉर्टेंट था इस महीने, कई बार मैं इसको नहीं करवाती हर महीने, रीजन यही रहता है अगर कोई बेसिक या कोई इंपॉर्टेंट एडिशन होती है तभी इसको करने का फायदा है, अदरवाइज ये पूरे साल आएगा, हर महीने के अंदर आएगा, तो डाटा सारा आपको याद नहीं रखना है, आइडिया होना चाहिए। अब आपको पता लग गया, जनवरी टू मई मंथ अगर देखें तो जनवरी ऑल टाइम हाई था 5.2%, उसके बाद डिप आ जाते हैं, और अभी के लिए जून मंथ आपको ध्यान में रखना है कि जून मंथ जे आगे दोनों ही,
जनवरी एंड जून, तो यहाँ पे आपको 5 नंबर पे मिलेगा, अभी 5.2% पे है। अब अगले महीने देख लेंगे कुछ मेजर अपडेट होगा तो वी विल ऐड। आयरन के ही ऊपर आएगा जो भी आएगा, कि आयरन ओर्स पे अगर आपने ठीक से काम करा तो शायद आपको और ज्यादा ये अपटिक दिखता हुआ यहाँ को देखने को मिले। अगर डिक्लाइन आता है तो उसके बाद नेगेटिव ग्राफ आपको दिखाई देगा। तो यही अपडेट्स आपको इस आर्टिकल से लेनी होती है। एंड इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इसको कवर करा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, पहले कोर सेक्टर ऑफ 8 बोल देते थे इसको, या 8 कोर सेक्टर्स बोला करते थे, अब इसको इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री बोला जाएगा। ठीक है।